आज मैं भक्तों को एक बात समझा रहा था सवेरे। ये संसार एक बाजार है। संसार क्या है? संसार क्या है? और आप लोग बाजार जाते हो तो कुछ ना कुछ खरीदने जाते हो। बोलो हाँ। संसार क्या है? चलो बताओ, संसार की बाजार में क्या क्या मिलता है, आप बताओ। ये संसार माना कि एक बाजार है। इसे एक समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप समझ पाए। बताओ, संसार एक बाजार है और इस बाजार में हम और आप खरीददार हैं, खरीदने वाले। अब बताओ क्या क्या बिकता है संसार में? आप बताओ चश्मा वाले भैया, ये संसार की बाजार में क्या क्या मिलता है? हैं? आप बताओ। बैठे बैठे खड़े नहीं होने का। आप बताओ क्या मिलता है? सुनो, ये संसार एक बाजार है और यहां केवल दो चीजें मिलती हैं। क्या? एक पाप और एक पुण्य। या तो आप पाप खरीदोगे, या तो आप पाप कमाओगे, या तो आप पुण्य कमाओगे। तीसरा क्या कमाओगे? है कोई ऑप्शन तीसरा? इस संसार की बाजार में अनिरुद्धाचार्य आया, आप आए, मैया आई, ये बहन आई, ये भैया आए, ये बच्चे आए, और आएंगे, आते रहेंगे करोड़ों लोग, और जाते रहेंगे करोड़ों लोग। लेकिन इस संसार की बाजार में मिलता केवल दो चीजें मिलती हैं। या तो आप पाप कमाओ, या तो आप पुण्य। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको पाप इकट्ठा करना है या तो आप पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप किसी बकरे की गर्दन काट दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, कोई ना रोकेगा। क्यों काट रहे हो? आप किसी बकरे को काट दीजिए, मुर्गी को काट दीजिए, चींटियों पे गर्म पानी डाल दीजिए, चींटियों को कुचल दीजिए, मार दीजिए, आपको कोई ना रोकेगा। क्यों? है कोई रोकने वाला? कॉकरोच मारिए, चूहा मारिए, मक्खी मारिए, मच्छर मारिए, कोई ना रोकेगा आपको। और आप चिड़ियों को दाना डालिए, मछली को आटा डालिए, भूखे को भोजन कराइए, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कराइए, कोई ना रोकेगा आपको। और जिस दिन आपकी सांसें पूरी होंगी, उस दिन ये दोनों चीजें आपके संग चल पड़ेंगी। पाप चल पड़ेगा और पुण्य चल पड़ेगा। तो इस संसार में हम या तो पाप कर रहे हैं या तो पुण्य कर रहे हैं। अब आप लोग जरा दर्पण देखा करो सवेरे सवेरे, तो जरूर देखा करो कि आपके इन हाथों से, आपकी इन आंखों से, आपके इन कानों से आप पाप इकट्ठा कर रहे हैं या पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप इन हाथों से किसी को मारते हैं तो वो पाप होता है, और इन हाथों से किसी के पांव दबाते हो या रोटी परोसते हो वो पुण्य होता है। जब इन आंखों से आप किसी गलत दृश्य को देखते हो वो पाप होता है, और इन्हीं आंखों से जब आप भगवान का दर्शन करते हो वो पुण्य होता है। इन्हीं पांव से जब आप किसी को मारते हो, पांव से नहीं, लाते मारते, वो पाप है, और इन्हीं पांव से चलकर वृंदावन आते हो, ये पुण्य होता है। किसी का भला करने के लिए पांव बढ़ाते हो, पाप भी कमा रहे हैं, कुछ लोग पुण्य भी कमा रहे हैं। अब देख लो आप लोग क्या कमा रहे हो। जो आप कमाओगे वही आपके झोली पे आएगा, पॉकेट पे आएगा, और रोकेगा कोई ना। इसलिए साहब, अनिरुद्धाचार्य बहुत डरता है पाप कमाने से। पाप क्यों करें? क्यों करें पाप? बताओ। मैं शराब भी पी सकता हूं और अनार का रस भी पी सकता हूं। क्या बेहतर है मेरे लिए? क्यों?
शराब पीऊं तो कौन रोकेगा, और अनार का रस पीऊं, लस्सी पीऊं, छाछ पीऊं, कौन रोकेगा। इसलिए ईश्वर ने हम सबको अक्ल दे रखी है, बुद्धि, क्या प्राप्त करना है, कहां जाना है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, कहां के लिए निकले थे और कहां चल पड़े। सुनो, एक बाप था, उसने बेटे को 100 रुपए दिए, जाओ बेटा ये 100 रुपए ले लो, और बाजार में ताजे ताजे फल आए हैं, जरा 1 किलो फल लेके आओ, जाओ। 100 रुपए लिया बेटे ने और चला बाजार। ध्यान से सुनना, बाजार में गया तो वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, नाच बंदर, बंदर नाचे। वो खेल सारे लोग देख रहे थे, तो ये बेटा भी देखने लग गया, जिसके बाप ने 100 रुपए दे के बाजार भेजा था। खेल इतना जबरदस्त था, मजा आया। आखिरी में बंदर ने कटोरा लिया, सबसे मांगा, इसे भी बड़ी दया आई और इसने 100 रुपए, इतना प्रभावित हो गया कि वो 100 रुपए वो बंदर के कटोरे में डाल दिया। मंदारी चला गया। जब मंदारी गया तो इसे याद आया कि मेरे पिता ने तो 100 रुपए कुछ और काम के लिए दिया। वो बाजार में दुकानों की तरफ गया, तब तक दुकानें बंद हो गईं। खाली हाथ लौटा। पिता ने कहा बेटा फल लाए? ना पिताजी, दुकानें बंद हो गईं। पिता ने कहा कोई बात नहीं, दुकानें क्यों बंद हो गई, तुम तो टाइम से गए थे। बोला क्या बताएं, चलो कोई बात नहीं, दुकानें पैसा लाओ वापस करो। अब बताओ पैसा वापस कर पाएगा? जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ नहीं और पैसे भी खर्च हो गए। बात समझ में आई? अब आओ इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, तो एक पिता है परमात्मा और बेटा है आप सब। आप सबको भगवान ने 100 रुपए दे के बाजार भेजा है, मतलब 100 साल की आयु। आपकी उम्र कितने साल की है? लगभग 100 वर्ष। तो आपकी 100 साल की उम्र दे के भगवान ने संसार में भेजा, कहा जाओ फल लेके आओ। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। जाओ अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेके आओ। कितने रुपए दिए? 100 रुपए, मतलब 100 साल दिए अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन बेटा बाजार आया, जब आप संसार आए तो वो कहां फंस गया? मंदारी के खेल में। ऐसे आप लोग संसार में आते हो तो आप भी बंदर के नाच में फंस जाते हो। ये बंदर का नाच क्या है? आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, सारी जिंदगी गृहस्थ में आदमी क्या करता है? नाचता है। कभी पत्नी नाचती है, कभी पति नाचता है, कभी बच्चे नाचते हैं, और लोग क्या कहते हैं? अरे हमारी तो सवेरे से शाम तक हम नाच रहे हैं। कई बार पत्नियां गुस्से में क्या बोलती हैं? हम तो सवेरे से नाच रही हैं। पति बोला हम सवेरे से नाच रहे, दिन भर ऑफिस घर ऑफिस घर, ये नाच। और इसी नाचने में, इसी मंदारी के नाच कूद में, इसी संसार की भागा दौड़ी में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। 100 रुपए खर्च हो गए मतलब 100 साल चले गए। मतलब देखो, आप 10 साल तक का बच्चा तो कुछ समझता नहीं है, 15 साल तक का बच्चा भी कुछ नहीं समझता धर्म को, आध्यात्म को, भक्ति को। बात समझो। 20 साल का बच्चा थोड़ा समझने लगता है, और जैसे ही समझता है वो अंधा हो जाता है जवानी में। और जवानी में अंधा हुआ, किसी लड़की से, किसी लड़के से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र आ गई ना। फिर शादी हो गई तो जिम्मेदारियों में बंध गया, और सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाते 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 उसके बच्चे बच्चे हुए। जब तक अक्ल आई कि हमें परमात्मा ने जीवन क्यों दिया, तब तक दुकानें बंद हो गईं। तब तक बाजार में क्या हो गई? दुकानें बंद। मतलब बुढ़ापे में आंखें दिखना कम हो गया, आंखों में कम दिखने, ये दुकानें बंद हो रही हैं, आंखें कम देखने लग गई। कमर में दर्द आ गया, दुकान कमर की बंद हो गई।
पैरालाइसिस हो गया, हाथ की दुकान बंद हो गई। बोलो हाँ, बीमारियां हो गई। और इसी संसार के भागा दौड़ी में, प्रपंच में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। जब आप वापस गए तो पिता ने कहा फल ले आया अच्छे कर्मों के। अच्छे काम करने का आपको टाइम नहीं मिला। सारी जिंदगी बेटा बेटा, बेटी बेटी, पति पति, पत्नी पत्नी, पैसा पैसा, हाय हाय करते करते बुढ़ापा आ गया और मरने के निकट पहुंच गए। और जब मरने का टाइम आया, मर के गए, तो भगवान ने कहा चलो 100 रुपए का हिसाब दे दो। जब आप लोग मर के जाओगे तो आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। क्या लाए हो? छोटे छोटे बच्चे मांगते हैं। आप जैसे अब वृंदावन से जाओगे ना घर, तो आपका पोता वोता यदि घर में हुआ, छोटे बच्चे होंगे, तो आपका झोला देखने लग जाएंगे, मेरी माँ क्या लाई है। बाप बाजार से आता है ना, तो बच्चे पहले झोला खोलते हैं, मेरे लिए क्या लाए हो। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? हाँ हाँ। तो जैसे ही व्यक्ति यहां से जाता है ना, तो परमात्मा उसका बैग चेक करते हैं, क्या लाए हो, कौन सा कर्म करके आए हो। तो आप लोग बताओ, जब जाओगे ईश्वर के घर तो कौन सा कर्म बताओगे, क्या करके आए हो। आप लोग तो अच्छे हो, बताओगे कि हम वृंदावन में जाके कथा सुनते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, वृद्ध माँ की सेवा करते थे, किसी को भोजन कराते थे। आप लोग तो बता पाओगे कि हमने इतना पुण्य किया भी है। बाकी लोगों का क्या होगा, क्या बताओगे? यही बताओगे कि सारी जिंदगी पैसा कमाते रहे और कमा कमा के और फलानी बैंक में जमा करके आए। भगवान बोले वो बैंक का वहीं रह गया, यहां क्या लाया। सारा कमा कमा के बेटों को दे के आया। तूने भूखों को कितना खिलाया, तूने प्यासे को कितना पानी दिया, तूने लोगों की सेवा कितनी की। यही ना पुण्य है मेरी माँ। इसलिए इस धरती पर 2 चीज कमाते हो आप, या पाप कमाते हो या तीसरा कुछ नहीं है। इसलिए साहब आप ये जरूर अपने आप से सवाल करना कि अभी तक आपने क्या कमाया है और क्या गवाया है। कितनी उम्र चली गई, कितनी बची, अब क्या करना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। इसलिए दास अनिरुद्ध, मुझे लगता है कि जब मैं मरूंगा तो ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा। तो भगवान मेरे से पूछेंगे, अनिरुद्धाचार्य बताओ तुम्हें 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए मतलब 100 साल की, और उम्र 100 साल मेरी है कि नहीं। मैं दावा नहीं करता, जितना ईश्वर दें, 80 दें, 50 दें, जो दें, ये आज ही बुला लें, कोई दिक्कत नहीं। जब ईश्वर मेरे से पूछेंगे कि मैंने तुम्हें इतनी उम्र दी, तुमने क्या किया, तो मैं जवाब दे पाऊंगा कि प्रभु मैंने बेसहारा माओ की सेवा की। वृंदावन में कोई भी भक्त आया, सबको भरपेट भोजन मिला। गाय की सेवा, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सेवा की है। जितना बन पड़ा, जितनी मेरी अक्ल थी, बुद्धि थी, शारीरिक क्षमता थी, उतना मैंने कार्य किया। मैं ईश्वर को जवाब दे पाऊंगा। आपसे भी यही सवाल होगा। अपना अपना जवाब तैयार रखिएगा। सबमिट करना पड़ेगा ना, वहां फाइल है नहीं। सरकार को साल भर का लेखा जोखा देना पड़ता है, इनकम टैक्स। बोलो हाँ, नहीं दो तो सरकार कहती है चोर हो तुम, टैक्स चोरी कर रहे हो। जब यहां की सरकार आप पे नजर रख सकती है, तो वो सरकार नजर ना रखे होगी, क्या उस सरकार से बच जाओगे? बोलो हाँ। भैया फाइल सबमिट करने चली, अभी करके आती हूं फाइल जमा। इसलिए साहब बहुत अच्छे से विचार करके काम किया। चींटी मारने से पहले सोचो कि तुम्हारा फायदा क्या है। किसी को गाली देने से पहले सोचो कि तुम्हारा फायदा क्या, क्यों देना है। मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं, मैं क्यों किसी को गाली दूं, मैं क्यों किसी का अपमान करूं, मैं क्यों मछली को मारूं, मेरा फायदा क्या है मछली मारने से, क्यों साहब?
क्यों मैं पाप करूं साहब? जब मेरा पुण्य करने से पेट भर सकता है तो मैं पाप क्यों करके पेट भरूं? पुण्य करने से मेरा परिवार ईमानदारी से चल सकता है तो मैं बेईमानी क्यों करूं? बताओ, जीना ही तो है संसार में। कौन सा हम अमर होने के लिए आए हैं? अच्छे कर्म करोगे तो अमर भी हो जाओगे। इसलिए कहता हूं